हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको याद है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था म्यूचुअल फंड जो है कैसे वर्क करता है। बेसिकली कैसे वो आपकी हेल्प करता है आपकी वेल्थ जनरेट करने में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। सो 5 मेरे पास म्यूचुअल फंड है, तो सबसे पहले जो अपन है लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, नंबर 5 से, ठीक है। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मेरे पास है वो है बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड ग्रोथ, ठीक है। बेसिकली ELSS का मतलब होता है टैक्स सेविंग्स में। बेसिकली इसमें क्या है, आप टैक्स सेविंग का बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स मतलब आप लोग जो है ईयर का अप टू जहाँ तक मेरे को पता है 1.5 से 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट इसमें ले सकते हो, ठीक है। वो सब बात की बातें हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। अगर मैं इसमें पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न देखूँ तो पिछले 5 ईयर्स में इसने जो है, आप देख सकते हो 29.9% का रिटर्न दिया है। लेकिन हम बात करें 10 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स में देख सकते हो इसने 18.7% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। और हाँ, अगर बात करें सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से ये फंड जो है बना है तब से अगर देखें तो इसने 20.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फंड है और बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे आप लोग भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, और इसका बीटा देखें तो वो भी 0.9 है, 1 से कम है, तो काफ़ी अच्छी बात है, इन्वेस्ट करने लायक है, ठीक है। और लॉक इन पीरियड के अंदर 3 ईयर्स का है, ठीक है। लॉक इन पीरियड का मतलब कि 3 साल तक आप लोग इसमें कुछ भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हो उसके 3 साल बाद अब इसमें इन्वेस्ट विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड नंबर के म्यूचुअल फंड पे। तो दूसरा म्यूचुअल फंड है अपना, तो दूसरा बेसिकली म्यूचुअल फंड है अपना अपना दूसरा म्यूचुअल फंड है ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रोथ, ठीक है। तो बेसिकली ICICI बैंक का ये जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और इसका अगर अपन 5 ईयर्स का जो है रिटर्न्स देखें वो है 28.2%, और जो लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है वो है 19.2%, ठीक है। और जब से ये म्यूचुअल फंड बेसिकली बना है तब से इसने 13.1% का रिटर्न दिया है। अब आप बोलोगे कि भाई बैंक ऑफ इंडिया वाले ने अच्छा रिटर्न दिया और इसने कम दिया है, तो भाई देखो 13% भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होता है, ठीक है। FD में आप लोगों को 8%, 7% ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 13%, तो ये 13% भी कंपाउंडेड बेसिस पे मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स है भाई, ठीक है। और इसका बीटा 1.07 है, जो कि मानता हूँ मैं 1 से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए मैंने इसको 4 नंबर पे रखा है। बट म्यूचुअल फंड लेकिन ये अच्छा है, ठीक है। और इसका लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो अगर आपको इमरजेंसी में कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको विड्रॉ करने, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आप अपने म्यूचुअल फंड्स में आपके फंड्स विड्रॉ करो, ठीक है। कुछ भी हो जाए और कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो उस तभी आप जो है विड्रॉ कीजिए, लेकिन उसके अलावा मत कीजिए, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है अपना, वो है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड, ठीक है। तो SBI पेन का ही मिड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने पिछले 5 ईयर्स में यहाँ पे अगर देखें तो 29.2% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 10 ईयर्स में इसने 18.7% का जो है रिटर्न दिया है, ठीक है। और जब से ये बना है तब से इसने 17.8% का रिटर्न दिया है, और इसका बीटा है 0.92, ठीक है, जो कि अच्छा खासा है, 1 से कम है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पे चलते हैं। आप अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है अपना HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रोथ ग्रोथ फंड है, तो इसका लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न 20.7% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो 30.7% रिटर्न, लिटरली 30.7, 5 साल में। बट ये फिक्स नहीं होता, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म में ही म्यूचुअल फंड काम करता है अच्छा। तो 10 ईयर्स में अगर देखें तो 20.7, और जब से बना है तब से 18.8% का, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे इसका बीटा भी 0.9, जो कि 1 से कम है, तो हाँ काफ़ी अच्छी बात है। लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, सबसे अच्छी बात। और इसके फंड मैनेजर जो हैं वो ध्रुव मुचल हैं जो हैं, ठीक है। आप लोग इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने जो नंबर 1 का जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वो है हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ठीक है। बेसिकली स्मॉल कैप फंड है, काफ़ी रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप जो है बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है। और निप्पॉन का है, निप्पॉन इंडिया एक काफ़ी बेसिकली रेप्यूटेड AMC कह सकते हो आप म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। तो इसका लास्ट टाइम इसका जो रिटर्न इसने दिया है वो है 25.3%, और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न इसके 38.1%, ठीक है।
तो इसको ज़्यादा मत देखो, 10 में देखो 25.3%। और जब से बना है तब से इसने 23.1% का जो इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। और इसका बीटा भी 0.88 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसके फंड मैनेजर्स की जो डिटेल्स है वो दे नहीं रखी, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये 5 फंड्स हैं, मैंने आप लोगों के पाँच फंड्स बता दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोगों को इन 5 फंड्स में जो इन्वेस्ट करना है ना, तो आप मेरे कहने से मत करो, ठीक है। आप लोग सबसे पहले, मैंने बस आपको म्यूचुअल फंड्स बताए हैं 5, आप खुद से अपनी इन पे रिसर्च करो, अपना एनालिसिस करो। उसके बाद ही जो आप अपना डिसीजन लो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में बेसिकली एसआईपी स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और हाँ, आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी ही स्टार्ट करना, लमसम में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको ये जानना है ना तो अगली वीडियो के लिए वेट करना, ठीक है। तो और तब तक अगर आप लोगों को ये जानना है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कि आपकी वेल्थ जनरेट करने में कैसे हेल्प करेगा, कि कैसे बेसिकली 5,000 रुपीज़ आपके 50 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरी ये वाली वीडियो जो है जाके देखना होगा, ठीक है। इसमें मैंने आप लोग बताया कि कैसे आपके 5,000 रुपये 50 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, द पावर ऑफ SIP, ठीक है। आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।